क्रिकेट की दुनिया में हर दौर के अपने लीजेंड्स होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जो गोट का मकाम हासिल करते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एक नाम जो इस मकाम पर बार बार फिट होता है, विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली का ये सफर इतना आसान नहीं था। ये कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं, ये कहानी है स्ट्रगल की, पैशन की और एक अनस्टॉपेबल जज्बे की। तो आज हम जानेंगे कि कैसे दिल्ली का एक यंग लड़का जिसने अपनी वालिद को खो दिया, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। बचपन से लेकर टीम इंडिया की कैप्टेंसी तक का ये सफ़र सिर्फ रन्स बनाने का नहीं था, ये था क्रिकेट को नए लेवल पर ले जाने का। हार से कुछ सीखना, हार जीत को नए बुक बनाना, ये है कहानी उस जर्नी की जिसने कोहली को बनाया द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आज हम आप लोगों को ले चलेंगे कोहली की सफ़र की उन लम्हों में जहां उनकी बैटिंग स्टाइल ने नए रिकॉर्ड्स बनाए, उनकी एग्रेशन ने दुनिया को हैरान किया और उनकी लीडरशिप ने इंडियन क्रिकेट को एक नए एरा में दाखिल किया। सो लेट्स बिगिन। 5 नवंबर 1988 को जन्म लेने वाले विराट कोहली ने अपनी क्रिकेटिंग कैरियर की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र में कर दी थी। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तो उन्होंने पहली बार बल्ला उठाया और क्रिकेट की मोहब्बत उनके दिल में जगह बना गई। विराट कोहली की इब्तिदाई क्रिकेट की तरबियत दिल्ली में वाक़या वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में हुई। 1988 में जब विराट सिर्फ 9 साल के थे, उन्हें उनकी वालिद ने एकेडमी में दाखिल कराया ताकि उनकी क्रिकेट की सलाहियतों को मजीद निखारा जा सके। विराट एक पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे जहां वो एक रोशन स्टूडेंट के साथ साथ एक शानदार क्रिकेटर भी थे। वो जल्द ही अपनी स्कूल की टीम का हिस्सा बन गए और अपनी बैटिंग से सबको मुतासिर किया। विराट ने अपने क्रिकेट के सफर को आगे बढ़ाते हुए 2002 में दिल्ली के अंडर 15 टीम के लिए डेब्यू किया। 2009 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कोहली ने एक जबरदस्त 79 रन्स की नॉक खेली जो उनके लिए एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट साबित हुआ। इस नॉक ने सेलेक्टर्स और फैंस का अटेंशन कोहली की तरफ कन्वर्ट किया। 2010 में विराट कोहली की बैट से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई थी। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने अपना पहला ओडीआई सेंचुरी बनाया। ये विराट के लिए एक नया एरा था, एक ऐसा बैट्समैन जो प्रेशर में परफॉर्म कर सकता था और मैच विन करवा सकता था। 2010 से 2011 तक का पीरियड विराट कोहली के लिए ग्रोथ पेस था। उन्होंने अपने अटैकिंग स्टाइल को बैलेंस करते हुए एक रिलायबल मिडल ऑर्डर बैट्समैन की तरह डेवलप किया। 2010 में उन्हें आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला जो उनकी राइजिंग कैरियर का एक बड़ा अचीवमेंट था। फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप। ये टूर्नामेंट न सिर्फ इंडिया बल्कि कोहली के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट था। वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी बनाकर कोहली ने दिखा दिया कि वो बिग स्टेज के लिए तैयार है। ये वर्ल्ड कप विराट की कैरियर का दूसरा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने फाइनल में अपना क्रूशियल रन से टीम को मुश्किल वक्त से निकाला। शुरू होता है उनका चेज मास्टर का सफर। विराट का चेजिंग रिकॉर्ड अमेजिंग है। जब भी टीम को एक मजबूत प्लेयर की जरूरत होती थी, कोहली वही कूदे होते थे। उन्होंने अपने नाम के कई सेंचुरीज चेजिंग करते वक्त बनाई है। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में कोहली ने 35 रन बनाए जो कि इंडिया के चेज में एक महसूस कंट्रीब्यूशन था। 2012 और 2013 के दौरान कोहली ने अपने एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल और नेवर गिव अप एटीट्यूड से अपनी पहचान बनाई। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सबके अगेंस्ट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की। उनका टेम्परामेंट और फोकस देखते ही बनता था और उनका एक मिशन था अपने क्रिटिक्स को गलत साबित करना। कोहली का 2012 का इनिंग्स एडलेडी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 133 रन का था, उसने उन्हें दुनिया के सबसे डेंजरस चेज मास्टर साबित किया। ये इनिंग्स कोहली की कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट बना। फिर बात आती है आईपीएल की। 2013 और 2014 में विराट कोहली ने अपनी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उनका अटैकिंग स्टाइल और कंसिस्टेंसी ने उनको फैंस का फेवरेट बना दिया था। कोहली की लीडरशिप ट्रेड्स भी आईपीएल में उभर के सामने आई और ये सब ने देखा कि ये सिर्फ एक बैटर नहीं बल्कि एक नेचुरल लीडर भी है। 2014 में कोहली ने अपनी लीडरशिप का असर और ज्यादा बढ़ाया जब उन्हें मिस धोनी के बाद टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया गया। इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड टूर में स्ट्रगल भी किया, लेकिन वहीं से वापस आके उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज में परफॉर्म किया उसने सब क्रिटिक्स की मुंह बंद कर दिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 सेंचुरीज बनाए और उनकी बैटिंग ने सबको डरवा दिया कि कोहली को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। 2015 और 2016 का वक्त कोहली की कैरियर का गोल्डन पेस था। 2016 में उन्होंने
उन्होंने अपनी बैटिंग का एक नया लेवल दिखाया। जब ICC T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। सिर्फ इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 4 मैचेस में 50 बनाए और हर एक मैच में टीम को मुश्किल हालत से निकाला। IPL में RCB के लिए उन्होंने एक इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दी। कोहली ने 2016 IPL सीजन में 973 रन स्कोर किए, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। इस वक्त उनके फैंस को एहसास हो गया था कि वो सिर्फ एक बैट्समैन नहीं बल्कि एक रन मशीन भी है। 2017 में कोहली का फॉर्म और भी बेहतरीन होता गया, एक के बाद एक सेंचुरीज और 50s, और हर इनिंग्स में वो प्रूव करते गए कि वो रन मशीन है। वनडे इंटरनेशनल में विराट कोहली ने अपनी फिनिशिंग एबिलिटी को और मजीद सुधारा। 2018 में कोहली का ऑस्ट्रेलिया टूर एक लैंडमार्क मूवमेंट था। उन्होंने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद पहले एशियन कैप्टन बनने का हुनर हासिल किया, जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रहे। ये टूर उनकी लीडरशिप क्वालिटीज और बैटिंग जीनियस का प्रूफ था। इसी दौर में कोहली ने सर गारफील्ड सुबार्स ट्रॉफी भी जीती। एज ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 और 2018 उनको कैप्टन ऑफ द डिकेड का लक़ब भी दिया गया। इन अवार्ड्स ने कोहली की ग्रेटनेस को सर्टिफाई किया और वो दुनिया के सेलिब्रेटेड क्रिकेटर्स में शामिल हो गए। 2019 का वर्ल्ड कप विराट कोहली और इंडियन टीम के लिए एक्सपेक्टेशन से भरपूर था, लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस वक्त कोहली की कैप्टनसी पर भी सवालात उठाए गए। फिर इसके बाद तो विराट कोहली को किसी की नजर ही लग गई। विराट कोहली ने अगले 3 साल 23 टेस्ट मैचेस, 31 ODI एंड 40 T20 मैचेस खेले, लेकिन इनमें से किसी एक मैच में भी सेंचुरी स्कोर नहीं की। मानो जैसे विराट का बल्ला अगले 3 सालों में चलना ही बंद हो गया। विराट को पूरी इंडिया में क्रिटिसाइज किया जाने लगा। इनके शॉट सिलेक्शन पर भी सवाल किए जाने लगे एंड इसके बाद विराट को कुछ सीरीज में ड्रॉप किया गया। 2021 कोहली के लिए एक बड़ा बदलाव का साल था। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया को ओवरसीज कामयाबी मिलती रही, लेकिन T20 वर्ल्ड कप पे इंडिया का डिसअपॉइंटेड एग्जिट एक बड़ा सेटबैक था। इस एग्जिट के बाद कोहली ने पहले T20 और फिर ODI कैप्टनसी छोड़ने का फैसला किया, जिसका असर उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस पर भी पड़ा। लेकिन कैप्टनसी छोड़ने के बाद कोहली एक नए जज्बे और अज़म के साथ उतरा। विराट कोहली अपने आप को एक बैट्समैन के तौर पर रीडिफाइन करते नजर आया। उन्होंने अपने गेम को दोबारा से फोकस किया और टीम के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने लगे। विराट कोहली के लिए 2022 का साल एक नया एहसास लेकर आया, जब उन्होंने अपनी 71 इंटरनेशनल सेंचुरी बनाई, जो कि सालों से इंतजार में थी। इस सेंचुरी ने उनके क्रिटिक्स को खामोश कर दिया और उनके फैंस को फिर से उम्मीद दी। उनका फोकस, फिटनेस और पैशन वैसे ही था जैसे शुरुआत में था। 2022 के बाद कोहली ने अपने बैटिंग स्टाइल में भी थोड़ी सी तब्दीली की और अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर नए रिकॉर्ड्स बनाए। 2023 और 2024 में कोहली का कमबैक एज अ डोमिनेंट प्लेयर साबित हुआ। उन्होंने अपने आप को एक बार फिर दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में शामिल करवा दिया, चाहे वो सेंचुरीज हो या टीम के लिए मैच विनिंग इनिंग। कोहली ने हमेशा अपने फैंस और क्रिटिक्स को एक ही मैसेज दिया, मैं अभी भी बेस्ट हूँ।